लगी है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा और क्या कुछ स्थिति है सर फिलहाल? आज लगभग फायर स्टेशन 14:10 वैशाली के एसजी होम सोसाइटी के पास होलीफील्ड स्कूल के सामने वसुंधरा सेक्टर 3 में रियल स्क्वायर भवन में बने किंग्स फॉक होटल एंड बैंकेट में आग लगने की सूचना फायर स्टेशन वैशाली को प्राप्त हुई, जिस पर फायर स्टेशन वैशाली से 3 फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। घटनास्थल पर जाकर देखा कि आग रियल स्क्वायर भवन में बने किंग्स फॉक होटल एंड बैंक्वेट के डेकोरेटिव एलिवेशन व केबल में लगी थी, जिसको अग्निशमन यूनिट द्वारा पास की एसजी सोसाइटी में लगे सिस्टम व 4 अग्निशमन वाहनों की मदद से तत्काल नियंत्रण कर पूर्ण रूप से बुझाया गया। भवन के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर बैंकेट हॉल, भूतल पर शॉप्स व ऊपरी कमरे, जिम व स्टोर आदि बने हुए थे। धुएं से संपूर्ण भवन के प्रभावित होने के कारण भवन के ऊपरी तलों पर फंसे 5 से 6 व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला गया, तो वहीं भवन के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर बने बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 50 से 60 लोग उपस्थित थे। उक्त व्यक्तियों का आग व धुएं बचाव करते हुए सकुशल बाहर निकाला गया। भवन में प्रथम दृष्टया आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हुआ। मौके पर पहुंचे सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के सही कारण का पता लगाया जाएगा। शॉर्ट सर्किट से लगी है या अन्य कारण से। गाजियाबाद से शमशाद रजा अंसारी की रिपोर्ट। आग लगी है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा और क्या कुछ स्थिति है सर फिलहाल? आज लगभग फायर स्टेशन 14:10 पर फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। जो बैंकेट हॉल है, इसको किंग्स फोक के नाम से बैंकेट हॉल है, इसमें आग लगी हुई है। हमारी तत्काल 3 गाड़ियां वैशाली फायर स्टेशन से और 1 गाड़ी हमारी साहिवाल से घटनास्थल के लिए आई और हमारे कुछ अन्य कर्मचारी भी जो कि घटनास्थल पर पहले पहुंच गए थे, उनके द्वारा जो सामने एसजी होम्स है सोसाइटी से पाइप की सहायता से बुझाना चालू किया गया पानी। साथ में ही रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए लगभग 5 से 6 लोग जो ऊपर थे मौजूद उस समय, उनको निकाला गया और नीचे जो कि 50वीं सालगिरह एक दंपत्ति की चल रही थी, उसमें 50 से 60 लोग मौजूद थे उस समय। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और लगभग 2 से 3 फ्लोर में आग बाहरी साइड जो वायर है और डेकोरेशन का सामान था उसमें लगी हुई थी, उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इस घटना में अभी तक कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है। असर बताया जा रहा है कि जो आग की सूचना थी वो पड़ोस की सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने जो बैंकेट हॉल में लोग मौजूद थे उनको बताई, जिसके बाद लोगों को निकाला गया। जी, ये सूचना बाहर से, जो कि बाहरी एरिया में आग लगी हुई थी, अंदर से किसी को पता नहीं चला। बाहर जो भी डेकोरेशन का सामान था उससे आग की शुरुआत हुई थी, तो बाहर से ही सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई की। अच्छा, फायर फाइटिंग सिस्टम की बात करें तो किस तरह के सिस्टम है यहाँ, क्या काम कर रहे थे, किस कंडीशन में थे? फायर फाइटिंग इनका काम कर रहा था। हम लोगों ने अंदर जो छोटी मोटी आग थी उनके फायर फाइटिंग सिस्टम से ही बुझाई है। अच्छा, नुकसान की बात करें, क्या कुछ नुकसान हुआ होगा और दूसरा आग की सर क्या कुछ वजह समझ में आ रही है? प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है, जो कि बाहर वायरिंग डेकोरेटिव सामान के बीच से गई थी, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग चालू हुई है। कुछ कमरे हैं जिनमें जो कि कुछ सामान रखा था, सोफ़ा है जैसे, और डेकोरेटिव सामान था, टेबल था, फर्नीचर था, वो जला है और जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। हाँ सर, क्या कुछ अभियान भी चलाया जाएगा ऐसे बैंकेट हॉलों को लेकर, क्योंकि लगातार फंक्शन चल रहे हैं, सुरक्षा इंतजामों में कमी कई बार देखने पड़ती है, कोई बड़ा हादसा ना हो गाजियाबाद में? फायर सर्विस गाजियाबाद द्वारा लगभग 15 दिन से बैंकेट हॉल और जो मैरिज गार्डन्स हैं उसमें निरंतर चेकिंग और जो आपका फायर फाइटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन का ट्रेनिंग ऑलरेडी दिया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन था और पूरे गाजियाबाद में सभी जगह चेकिंग किया जा रहा है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।